आज हम संख्या प्रणालियों के बारे में पढ़ेंगे। संख्या प्रणालियाँ जो आईटीआई के सिलेबस में है, सभी ट्रेडों के, उसमें 4 प्रकार की है: दशमलव, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो दशमलव जो प्रणाली है उसका आधार 10 है, तो इसमें डिजिट है, वो अंक है, वो भी 10 हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जिसका आधार 10 है इसमें डिजिट भी 10। दूसरी है बाइनरी, जो मुख्यतः कंप्यूटर इसी सिस्टम पे कार्य करता है। तो बाइनरी का आधार 2 है और बाइनरी में डिजिट भी 2 ही हैं, 0 और 1। इसकी 0 और 1, तो जो भी संख्या है वो 0 के 1 के मिश्रण में ही लिखी जाएगी। नेक्स्ट है ऑक्टल। ऑक्टल सिस्टम में आधार 8 है, तो इसके डिजिट भी 8 होंगे: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नेक्स्ट सिस्टम है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का आधार 16 है, तो इसके जो डिजिट हैं वो भी 16 हैं: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसके बाद 10 को 10 नहीं लिख के ए लिखा जाता है, तो 10 से लगा के 15 है, इनको लिखा गया ए, बी, सी, डी, ई, एफ। तो ये 4 नंबर सिस्टम्स हैं जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो चारों के आधार हमको ध्यान रखना है कि दशमलव का आधार 10 है, बाइनरी का आधार 2 है, ऑक्टल का आधार 8 है और हेक्साडेसिमल का आधार 16 है। जितना इसके आधार है उतने इसके डिजिट है। ये 0 से 9 10 डिजिट है, ये 0 और 1 2 डिजिट है, 0 से 7 8 डिजिट है, और ये 0 से 9 और फिर ए से एफ तक ये टोटल 16 डिजिट है। अब हम इसका एक एक उदाहरण लेके इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दशमलव प्रणाली, हमने एक उदाहरण लिया 145.25, 145.25। अब इसको समझने के लिए इसका जो डेसिमल पॉइंट है, उसके डेसिमल पॉइंट से जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं, इधर की तरफ, बाएं की तरफ, तो इसके जो प्लेस वैल्यू है, जो हर एक इसका संख्या का हर डिजिट है, उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो आधार 10 की इंडेक्स 0 से लगाकर बढ़ती जाती है। जैसे पहला है 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, इस तरह से ही बढ़ती ही जाएगी। तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट की तरफ जो इसकी प्लेस वैल्यू है वो 10 के आधार में 0 से लगाकर क्रमशः बढ़ती जाएगी। जबकि दशमलव पॉइंट की राइट की तरफ चलेंगे तो इसकी जो इंडेक्स है 10 की घातांक में वो घटती जाएगी। जैसे 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3, 10 की घात -4, इस तरह से क्रमशः चली जाएगी। ठीक है, तो दशमलव बिंदु के लेफ्ट और राइट दोनों की तरफ ये चिन्ह बनाया, लेफ्ट और राइट में जो इसके आधार पर जो इंडेक्स है वो लेफ्ट की तरफ बढ़ती जाएगी और राइट की तरफ घटती जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज और समझनी है कि किसी की भी इंडेक्स अगर 0 हो जाती है, कोई भी संख्या है और उसकी इंडेक्स 0 है, इवन लेटर या हो या अंक हो, कोई भी एक्स की घात एक्स भी अगर हो, 10 की जगह अगर एक्स भी है और इसकी इंडेक्स 0 है, तो भी किसी की भी इंडेक्स 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर x की घात 0 हम कहें तो भी उसका मान 1 हो जाएगा। तो कोई भी अंक है या लेटर है, उसकी इंडेक्स अगर 0 हो जाती है तो उसका मान 1 हो जाता है। इसके बाद 10 की घात 1, उसका मान 10 होगा, 10 की घात 2 मान 100 होगा, 10 की घात 3 मान 1000 होगा। इसी तरह से जितने यह इंडेक्स है उतने ही 1 लगा के 0 लग जाएंगे। जैसे यहाँ 3 इंडेक्स है तो 1 लगा के 3 0, यहाँ 2 इंडेक्स है तो 1 लगा के 2 0, या 1 इंडेक्स है तो 1 0 हो गया। अब दशमलव बिंदु के इधर की तरफ है, माइनस में जो इंडेक्स है -1, -2, -3 ये इंडेक्स है, तो -1 का मतलब 1/10, ये संख्या उल्टी लिख देंगे, 1/100, 1/1000। अंक तो इतने ही है, 1 के बाद मतलब 1 के बाद 0 तो उतने ही है जितने इंडेक्स है, परंतु उल्टा लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 1/1000 हुआ।
इसी तरह 10 की घात -4 है तो ये 1/1 करके 4 जीरो लगेंगे। तो ये 1/10 को अगर हम वापिस दशमलव में लिखें तो 1 में 10 का भाग देंगे 0.1 हो जाएगा। ये 1 में 100 का भाग देंगे तो 0.01 हो जाएगा। ये 1 में 1000 का भाग देंगे तो 0.001 हो जाएगा। इसका सिंपल तरीका है कि जितने नीचे जीरो है उतनी संख्या के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो जैसे 3 जीरो है तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया, 1 2 3। अगर यहाँ 1 ही है तो हमने 2 जीरो एक्स्ट्रा जोड़ दिया। 2 जीरो है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो अगर हम यहाँ 1 ही संख्या है तो 1 जीरो और रख के फिर पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ 1 जीरो है तो 1 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया। तो ये इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब ये 145.25 है, उसमें 1 4 5 है। ये क्या है? मुख्य मान है, जिसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। और ये वाली जो है ये है प्लेस वैल्यू है, जिसको स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 5 का स्थानीय मान 1 है, 4 का स्थानीय मान 10 है और 1 का स्थानीय मान 100 है। तो 5 4 और 1 ये है प्लेस वैल्यू, ये सॉरी 5 4 और 1 ये है फेस वैल्यू, ठीक है। और इनके स्थानीय मान जो है वो 1 10 और 100 इस तरह से बढ़ते जाते हैं। इसी तरह दशमलव पॉइंट के इधर की तरफ आप आएंगे तो 2 और 5 ये फेस वैल्यू है और इनकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। 2 की है 0.1, 5 की है 0.01 और इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। जब हम इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ देंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे 1 का प्लेस वैल्यू 100, 4 का प्लेस वैल्यू 10, 5 का प्लेस वैल्यू 1, 2 का प्लेस वैल्यू 0.1, 5 का प्लेस वैल्यू 0.01। ये 145.2.01 इनको सबको जोड़ने के बाद 145.25। तो इस तरह से दशमलव पद्धति हम में हर एक संख्या में इसी तरह चलते हैं और इस तरह से हम इसमें समझेंगे। तो अब ये तो हमारे रूटीन में पहले से हम पढ़ रहे हैं। अब हम इसके बाद बाइनरी सिस्टम का उदाहरण लेंगे और उसको और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का इसी तरह के उदाहरण लेके उनको समझेंगे। अब हम मुख्य बाइनरी प्रणाली का उदाहरण लेंगे। तो इसकी संख्या है 11010.011। ये इसकी संख्या 11010.011 ये बाइनरी में लिखा हुआ है। अब ये जो संख्या है बाइनरी की ये वाली, इसमें डेसिमल पॉइंट्स दशमलव बिंदु ये हमने ये वाला दशमलव बिंदु है। अब दशमलव बिंदु के राइट और लेफ्ट की स्थिति को हम देखेंगे तो बाइनरी में 2 ही डिजिट होते हैं 0 और 1 और उनका बेस होता है 2। तो जो बेस है उसी के ऊपर इंडेक्स यानी घातांक। तो लेफ्ट की तरफ बेस के ऊपर जो घातांक है इंडेक्स है वो 0 से लगाकर 1 2 3 4 में बढ़ते जाएंगे और राइट की तरफ जो इंडेक्स है वो बेस के ऊपर घटते जाएंगे। तो इधर देखिए ये जो बेस इसका 2 है और उसका जो इंडेक्स है ये 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, यानी 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। तो बाएं की तरफ लेफ्ट की तरफ दशमलव बिंदु के लेफ्ट की तरफ जो प्लेस वैल्यू है वो इस तरह से होगी 1 2 4 8 16, यानी जिस किसी के भी इंडेक्स 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। 2 की इंडेक्स 1 2, 2 का स्क्वायर करें 4, ये 2 2 2 3 बार गुणा करें 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस तरह से 16 के बाद 32 64 ऐसे बढ़ता जाएगा। और दशमलव बिंदु के दाएं की तरफ यानी राइट की तरफ इंडेक्स है वो -1 -2 -3 इस तरह से चलेगी। तो मतलब -1 है यानी 1/2, -2 को 1/4, 1/8 और इसको सोल्व करेंगे जी 0.5 0.25 0.12 125 इस तरह से ये बढ़ता है, मतलब घटता जाएगा मान इधर से। अब जो बाइनरी जो संख्या दे रखी है उसके जो डिजिट है और उसका जो प्लेस वैल्यू है उसको गुणा करके उनको जोड़ दिया जाए तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहां पर 0 और 0
किसी भी संख्या का जीरो में गुणा करने पर जीरो ही आता है, इसलिए इसको हम ध्यान नहीं देंगे। परंतु जैसे ये एक 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 ये 3 जो डिजिट है, इसकी प्लेस वैल्यू 2 है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 8 है। 0 1 2 3 तीसरी 8 है। इसकी प्लेस वैल्यू है 16 है। यानी ये 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 0 यानी 2 की घात 1, इसकी प्लेस वैल्यू 2 है। ये 2 की घात 2 0 हो जाए, 2 की घात 3 इसकी प्लेस वैल्यू 8 है, 2 की घात 4 इसकी प्लेस वैल्यू है वो 16 है। तो इसके जो डिजिट है, डिजिट में उसकी प्लेस वैल्यू को हम गुणा कर दें, यानी 1 के अंदर इसकी प्लेस वैल्यू 16, इस 1 के अंदर प्लेस वैल्यू 8, इस 1 के अंदर प्लेस वैल्यू 2। इसी तरह से दशमलव बिंदु की राइट की तरफ चलेंगे तो इस 0 की प्लेस वैल्यू कितनी है 0.5, इस 1 की प्लेस वैल्यू है 0.25, इस 1 की प्लेस वैल्यू है 0.125। परंतु किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 ही रहती है, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं लेते हुए अगली संख्या एक डिजिट है वो 1 है, 1 की प्लेस वैल्यू 0.25 है, उसका गुणा कर देंगे। इसी तरह इस 1 की प्लेस वैल्यू 0.125 है, उसका गुणा कर देंगे। अब ये 16, 8, 2, 0.25, 0.125 इन सबको जोड़ने पर 26.375 आया। परंतु अब ये सीधे दशमलव में कन्वर्ट हो गया 10। तो बाइनरी के अंदर जो संख्या है उनके डिजिटों को प्लस वैल्यू से गुणा कर दें और फिर आपस में इनको सबको जोड़ लिया जाए तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इन डेसिमल। और यही स्थिति ऑक्टल में भी होती है, यही स्थिति हेक्साडेसिमल में भी होती है, उसका हम आगे उदाहरण लेंगे। परंतु जब हमने डेसिमल में ऐसा किया था, दशमलव बिंदु में प्रणाली में ऐसा किया था, तब हमने क्या है, वो डेसिमल संख्या ही रही थी। तो इसमें ये बात है कि बाइनरी को जब हम इस तरह से करते हैं तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का एक उदाहरण लेंगे। हमने ऑक्टल का उदाहरण लिया है 147.42 ऑक्टल। जो बेस है वो उसको हम कोष्टक रख के फिर बेस लिख देते, वो ऑक्टल में संख्या लिखी हुई ये प्रदर्शित होता है। अब ऑक्टल में अंक 7 से आगे नहीं बढ़ते हैं, 0 से 7 के बीच में ही रहते हैं। अब ऑक्टल का एक डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल बिंदु। इसकी लेफ्ट और राइट की स्थिति हम देखेंगे। लेफ्ट की तरफ इधर चलेंगे, बाएं की तरफ, तो इसके जो प्लेस वैल्यू है वो इस तरह से चलेगी, 8 की इंडेक्स 0, 8 की इंडेक्स 1, 8 की इंडेक्स 2 और ऐसे क्रमशः फिर बढ़ती जाएगी। जब 8 की इंडेक्स 0 है तो उसका मान 1 होता है, 8 की इंडेक्स 1 है तो 8 ही होगा, 8 की इंडेक्स 2 है तो 64 होगा और फिर ऐसे क्रमशः बढ़ती जाएगी। इसी तरह दशमलव बिंदु के राइट की तरफ चलेंगे तो जो इंडेक्स है, मतलब जो इंडेक्स है वो माइनस में रहेगी, तो 8 की इंडेक्स -1, 8 की इंडेक्स -2 और इस तरह से चलता जाता है। अब 8 की इंडेक्स -1 का मतलब 1/8 होगा और 8 की इंडेक्स -2 का मतलब 1/64 और इसी तरह से संख्या घटती जाएगी। अब यहाँ पर उसी तरह से हम जैसे बाइनरी में हमने किया था कि जो संख्या दे रखी है उसके डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू से हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 7 की प्लेस वैल्यू 1 है, 4 की प्लेस वैल्यू 8 है, 1 की प्लेस वैल्यू 64 है। इसी तरह दशमलव बिंदु के राइट में 4 की प्लेस वैल्यू 1/8 है, 2 की प्लेस वैल्यू 1/64 है। तो उसी तरह से हमने ये उनको आपस में डिजिट को प्लेस वैल्यू से गुणा करके जोड़ दिया। तो ये जो जोड़ने के बाद जो हमको संख्या प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है 103.53125। परंतु अब ये संख्या डेसिमल में कन्वर्ट हो गई है, दशमलव में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ऑक्टल के में भी यही वैसा होता है जैसा बाइनरी हुआ था कि जब ऑक्टल की संख्या के डिजिटों को उसको प्लस वैल्यू से गुणा कर दें तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। इसी तरह हेक्साडेसिमल का हमने उदाहरण लिया है। हेक्साडेसिमल में जैसा आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक अंक होते हैं, उसके बाद ABCDEF तक जो उसके लेटर हम लेते हैं। तो ये संख्या है 5CA.C और हेक्साडेसिमल में लिखी इसलिए कोष्टक करके हमने 16 इसका बेस लिख दिया। C की जो वैल्यू होती है वो 12 होती है, A की वैल्यू होती है 10 होती है। दशमलव बिंदु है, दशमलव बिंदु के लेफ्ट की तरफ बाएं की तरफ जाओगे तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो उसके बेस के ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 के रूप में बढ़ती जाती है। 16 की घात 0,
16 की घात 1, 16 की घात 2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, किसी की भी इंडेक्स 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है, 1, 16, 256 और आगे से आगे बढ़ता जाएगा। दशमलव बिंदु के राइट की तरफ जब आप चलोगे तो उसकी जो इंडेक्स है वो -1, -2, -3 इस तरह से बढ़ती है, और बेस के ऊपर -1, -2 इस तरह से बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पर 16 की घात -1, फिर 16 की घात इस तरह चलता जाएगा, तो 16 की घात -1 एक संख्या, इसलिए एक ही हमने ये लिखा है, एक ही डिजिट है इसलिए, सॉरी। किसी की भी इंडेक्स 0 हो जाती है उसका मान 1 हो जाता है, तो 16 की इंडेक्स 0, 1, ये 16 की इंडेक्स 1, 16, 2, 16 इंडेक्स 2 एंड 2 56। इसी तरह 16 की इंडेक्स -1, 1/16 हो गया। अब ये जो हेक्साडेसिमल की जो संख्या दे रखी है, इसके डिजिट्स जो हैं इनको इसकी प्लेस वैल्यू से गुणा कर दें, यानी ए की प्लेस वैल्यू है 1, सी की प्लेस वैल्यू है 16, 5 की प्लेस वैल्यू है 256, इस सी की वैल्यू है 1/16। ठीक है, सी की जगह हम 12 लिखेंगे और ए की जगह हम 10 लिखेंगे। तो इस तरह से हमने ये वही चीज दोहराई है, 5 × 256, सी 12 लिखा है, 12 × 16, और ए की जगह हमने 10 लिखा, 10 × 1, और ये सी की जगह हमने 12 लिखा, मल्टीप्लाई 1/16, और इसको सोल्व करने पर ये आया 1482.75। परंतु अब ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसको कोष्टक करके 10 कर दिया। हेक्साडेसिमल में भी की संख्या है और उसके डिजिटों को उसके प्लेस वैल्यू से गुणा करके आपस में फिर जोड़ दिया जाए तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से इन चारों पद्धतियों में हमने देखा कि बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इन तीनों के जो संख्याएं हैं उनके डिजिट्स को उसके प्लेस वैल्यू से गुणा करके आपस में जोड़ दिया जाए तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, परंतु इसको अब वापिस वो जो डेसिमल हमने किया उसको वापिस हम उसी डेसिमल को बाइनरी या ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका हम अब उसको बारे में अब अध्ययन करेंगे। अब हम देखेंगे डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले हमने सीखा था कि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इन तीनों नंबर सिस्टम्स के अंदर उसके डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू से गुणा करके आपस में उनके सभी डिजिटों के प्लेस वैल्यू को गुणा करके आपस में जोड़ लेते तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। अब डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और डेसिमल को हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम सीखेंगे। तो यहाँ पर जो बाइनरी संख्या थी 11010.011 बाइनरी को हमने जब उस तरह से प्रक्रिया की थी तो वो 26.375 डेसिमल में करना। अब इसी को हम बाइनरी में वापस कन्वर्ट करेंगे तो इसके दो पार्ट है, एक पूर्णांक है, एक भिन्न वाला है। तो पूर्णांक जो संख्या है डेसिमल की वो पहले हम ले रहे हैं, तो यह पूर्णांक है 26। इसमें क्या है, हम 2 से भाग दे रहे हैं, जो उसका बाइनरी कन्वर्ट करना है, जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसे 2 से हम इसे बेस से भाग दे रहे हैं। तो 2 से हम भाग देंगे तो ये 13 बार 13 भागफल 13 आ जाएगा, 13 2 26 और शेषफल 0 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा, 12 आएगा, शेष 1 बचेगा, तो 1 हम साइड में लिख देंगे, साइड में लिख देंगे। फिर हम 2 से भाग देंगे तो 3 2 6, शेषफल 0 रहेगा। फिर हम 2 से भाग देंगे 1 2 2 और 1 ही बचेगा तो उसको एक साइड में लिख देंगे। और फिर हम 2 से भाग दे रहे हैं, मगर ये मतलब भाजक 2 है और भाज्य छोटा है, इसलिए हम 0 से कर लेते हैं और इसको शेषफल में लिख लेते हैं। इस तरह से ये शेषफल जो आए हैं वो 0 1 0 1 1 है। इस शेषफल को हम नीचे से ऊपर की तरफ यानी उल्टे क्रम में हम लिख देंगे 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 बाइनरी में। तो ये 26 जो संख्या डेसिमल में थी उसको हमने जब बाइनरी में कन्वर्ट करा तो ये 1 1 0 1 0 बाइनरी का बेस लिख देंगे। तो ये तो पूर्णांक को हमने डेसिमल के पूर्णांक को बाइनरी में बदल दिया। अब इसके भिन्न वाली संख्या जो है, फ्रैक्शन वाली जो संख्या है, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, जहां पर हमने पूर्णांक संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल की पूर्णांक संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 का भाग की प्रक्रिया की थी, वहीं डेसिमल की भिन्न वाली संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 की गुणा वाली प्रक्रिया करेंगे।
तो इसमें भिन्न में संख्या है 0.375, इसको हमने 2 से गुणा किया तो ये आया 0.750। ठीक है, और हमेशा हम आगे जो गुणा की प्रक्रिया चलाएंगे उसमें इसकी दशमलव वाली संख्या ही लेंगे। जैसे अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है पूर्णांक में, तो दशमलव में वही 0.750 है, उसको हमने 2 से गुणा किया तो ये हुआ 1.500। अब हम ये पूर्ण संख्या नहीं लेंगे, ये भिन्न वाली संख्या जो है दशमलव के बाद वाली वही संख्या लेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.000। और ये प्रक्रिया तब तक चलती जब तक इसकी भिन्न में 000 वाली स्थिति नहीं आ जाती। अब इसमें जो पूर्णांक गुणा करने की प्रक्रिया, जब भिन्न वाली डेसिमल की संख्या थी उसमें 2 से गुणा करने की प्रक्रिया करी, उसके अंदर जो पूर्ण संख्या प्राप्त हुई उसको हम लेते हैं और वो हम सीधे क्रम में लिखते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये 0, 1 और 1 ये पूर्ण संख्या प्राप्त हुई, उसको हम लेंगे और वो हम सीधे क्रम में लेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। तो 0, 1, 1 और ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, पॉइंट लगा दिया। तो 0.375 को डेसिमल में है, उसको बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.011 बाइनरी का डिजिट, 2 बेस लगा दिया। इस तरह इन दोनों को हम वापस में मिला करके ये जो संख्या थी 26.375 डेसिमल को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, दोनों पोर्शन इसके पूर्णांक वाले हैं, इंटीजर जिसको बोलते हैं, और फ्रैक्शन वाला पार्ट, दोनों को अलग अलग करके इसमें भाग दिया। इसमें मल्टीप्लाई करने की प्रक्रिया करने के बाद जो बाइनरी में कन्वर्ट हुआ वो संख्या 11010.011 और इसका बेस लगा देंगे तो ये वही संख्या आ जाती है। इस तरह से बाइनरी की संख्या है और उसके बाइनरी के ही जो डिजिट है उसमें उसके प्लेस वैल्यू को गुणा करके आपस में गुणा, तो हमने ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया और डेसिमल को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया की तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रक्रिया पूरी हो गई। अब हम इसके बाद अगली सिस्टम लेंगे, अगली प्रणाली लेंगे ऑक्टल प्रणाली। ऑक्टल प्रणाली में जो संख्या है 147.42 ऑक्टल में है, और जब हमने ये किया था कि जब इसके डिजिटों को इसके लेस वैल्यू से गुणा करके आपस में जोड़ दिए थे तो ये डेसिमल में इस तरह की संख्या प्राप्त हुई। अब हम कहते हैं कि इसी डेसिमल को हम वापस ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, तो प्रक्रिया वही है। यहाँ पर बेस बदल जाता है, बेस 8 हो जाएगा और सबसे पहले पूर्णांक संख्या लेंगे 103, वही 8 से हम भाग देंगे तो ये एक बार गया, 2 और 3, 8 2 की 16, 12 8 96, ठीक है, और बचा कितना 7, तो शेषफल 7 यहां रख देंगे, ठीक है। फिर 8 से भाग देंगे, एक बार जाएगा और 4 बचेगा शेष, तो ये अलग लिख दिया। फिर 8 है और ये 1 है, तो ये 1 है इसलिए भाग आगे जाएगा नहीं, इसलिए हमने 0 कर दिया और 0 बार जाएगा ये मानते हैं, 0 किया और 1 शेषफल रह जाएगा। और वापिस जो इसके शेषफल बचे हुए उसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हुए 1478 ये हो गया। वहीं दूसरी तरफ आपने इसकी जो डेसिमल की भिन्न वाली संख्या है, फ्रैक्शन वाली संख्या है, उसमें हम 8 की गुणा वाली प्रक्रिया करेंगे। तो इसमें 8 का गुणा किया तो ये 4.25000 हुआ, और ये जो पूर्ण संख्या जो प्राप्त हुई उसको हमें नहीं लेते हुए जो भिन्न वाली संख्या उसको आगे फिर गुणे के लिए लेंगे। तो 0.25000 मल्टीप्लाई 8 और ये गुणा करने के बाद ये 2.000 वाली स्थिति आई। यानी जो गुणे वाली प्रक्रिया करेंगे उसमें हम पूर्ण संख्या जो है उसको हम कंसीडर करेंगे, और ये प्रक्रिया तब भिन्न वाली संख्या है वो जो भिन्न वाली संख्या उसको आगे गुणा के अंदर लेंगे, और ये तब तक करेंगे जब तक कि भिन्न वाले पार्ट में या दशमलव के बाद 0000 प्राप्त नहीं हो जाता। और इस प्रकार जो पूर्ण संख्या इसमें 4 है और 2 है, इसको हम सीधे क्रम में लेंगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, यानी 4 2.42। यानी कहने का मतलब ये है कि 0.53125 डेसिमल को जब आपने ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा 0.42 ऑक्टल। तो ये दोनों तरीके हैं। ये जो डेसिमल का जो ये वाला जो पार्ट है पूर्णांक वाला, उसमें 8 के भाग वाली विधि करेंगे, और जो डेसिमल का भिन्न वाली संख्या दशमलव के बाद वाली, उसमें हम 8 की गुणे वाली प्रक्रिया करेंगे। और जो इसमें शेषफल है उसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, और इसमें जो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है हमको उसको हम ऊपर से
नीचे की तरफ लिखते हैं। इस तरह से ये 147.42 ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमने ये सीखा कि किस तरह से हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। अब हम हेक्साडेसिमल को लेंगे। अब हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आपने देख लिया कि हेक्साडेसिमल को के जो संख्या है उसके डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू से गुणा करके आपस में जोड़ दिया जाए तो वो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया था। अब हम इसी डेसिमल को वापस हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसके दो पार्ट हैं, एक तो ये पूर्णांक और ये भिन्नांक। तो पूर्णांक वाली संख्या है उसको हम उसके बेस 16 से भाग देते जाएंगे और भिन्नांक वाली संख्या है वो उसको हम 16 से गुणा करेंगे और वो प्रक्रिया वही है जो हमने बाइनरी में और ऑक्टल में की थी। तो 1482 है, उसको 16 से भाग दिया तो ये 16 9 144 हुआ, फिर 4 बचा, फिर 2 हुआ और 16 का पड़ा, फिर हमने इसी 16 से 32 बार गया 10 बचा। तो शेषफल 10 है, उसको हमने हेक्साडेसिमल में 1 से लिखते हैं। नेक्स्ट फिर 16 से हम इसमें भाग देंगे तो 16 पंजे 80 हुआ, शेष 12 बचा और 12 जो हेक्साडेसिमल में हम C से लिखते हैं। नेक्स्ट फिर 16 से भाग देंगे क्योंकि छोटा है इसलिए 0 बार लेंगे हम और शेषफल 5 हो जाएगा और इसको वही क्रम उल्टा क्रम नीचे से ऊपर की तरफ 5CA 16 बेस 16। तो ये 1482 डेसिमल को जब हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये 5CA इसका बेस आ जाएगा, ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो इसकी पूर्णांक संख्या को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। अब ये डेसिमल की भिन्न वाली संख्या लेंगे तो वही प्रक्रिया गुणे वाली बेस से करेंगे। 16 से गुणा किया तो ये एक ही बार में ही 12 आ गया जो इसकी पूर्ण संख्या होगी, बाद में 0 0 होगी, आगे प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें जो पूर्ण संख्या होती है वही तरीका है, हम ऊपर से नीचे की तरफ सीधे क्रम में लेंगे तो ये C है। तो इस तरह 0.75 डेसिमल को जब हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये .C हेक्साडेसिमल हो गया और इन दोनों को जब हमने मिला दिए ये वाली संख्या है तो ये 5CA .C हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब आगे हम इसमें ऑक्टल और हेक्साडेसिमल और बाइनरी के आपसी कन्वर्शन देखेंगे। ऑक्टल को अगर बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी दिया हुआ है तो उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके एक एक उदाहरण लेके हम सीखेंगे। यहाँ पर अब ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम बाइनरी के 3 डिजिट कोड इस्तेमाल करते हैं और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी के 4 डिजिट कोड इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे ये 0 से 7 ऑक्टल के नंबर है और उसका इक्विवेलेंट बाइनरी जो कन्वर्शन किया है उसमें 3 डिजिट बाइनरी के हमने लिए हैं और ये एक एक जब बढ़ाते जाएंगे तो लास्ट में 111 आना चाहिए, 7 की जगह 111। तो ये बाइनरी कोड है ऑक्टल का इक्विवेलेंट बाइनरी। इसी तरह हेक्साडेसिमल के 0 से लगाकर ये 9 और ABCDF है। तो इसमें हमको इसका बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 4 डिजिट कोड लेना पड़ेगा। तो ये एक एक बढ़ाते जाएंगे, लास्ट में जो 4 डिजिट कोड है एक एक आना चाहिए। तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 4 डिजिट्स जो निबिल होता है जिसको हम कहते हैं वो लेते हैं और ये कोड लेंगे और ऑक्टल को जब बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो BCD कोड यानी 3 डिजिट वाले कोड हम इस्तेमाल करेंगे और ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब इसका हम एक उदाहरण लेके इसको समझेंगे। अब हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। जैसा कि हमने इसके पहले बताया था कि ऑक्टल में 0 से 7 तक की जो डिजिट है उसके लिए बाइनरी इक्विवेलेंट 3 बिट डिजिट जिसको BCD कोड काम में लेते हैं और हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट वाले बाइनरी इक्विवेलेंट काम में लेते हैं। जैसे इस उदाहरण में जैसे पहले वाला जो चल रहा है 147.42 ऑक्टल में है और इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 7 के लिए 111 लिखेंगे, 4 के लिए 100 0011 100 लिखेंगे और 1 के लिए 001 लिखेंगे। तो इस तरह से ये 147 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना 001
1001111 हो गया पॉइंट। अब ये 4 के लिए हम 100 लिखेंगे 100 4 के लिए, और 2 के लिए लिखेंगे 010। इस तरह से ये इसको बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब इसको हमें इस बाइनरी को हम अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि इसको 4 डिजिट में फॉर्म में लिख देंगे, जैसे 1110 1110। ठीक है, इसके बाद 0110 तो 0110, इसका 1 0 ही रहता है तो हमने 3 0 लगा करके इस डिजिट को मतलब इसको पूरा कर लिया, परंतु इसका कोई औचित्य नहीं क्योंकि 0 का कोई अर्थ नहीं रहता इसमें। ठीक है, इसके बाद पॉइंट के बाद ये एक करके 4 का एक समूह बना लिया ग्रुप, और यहाँ 1 0 तो 2 0 लगा लिए। ठीक है, तो कहते हैं कि ये मतलब दशमलव पॉइंट्स के लेफ्ट की तरफ आप 0 लगाते जाओ संख्या के बाद तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह दशमलव पॉइंट के राइट में 0 बढ़ा हो तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरह से ये 01117 के बराबर है। 4 ये का ग्रुप ये बाइनरी का डिजिट का तो ये 7 के बराबर है, और ये 4 का ग्रुप 6 के बराबर है। इसके बाद 0 है तो ये 67 है। इसके बाद ये 4 का ग्रुप 8 के बराबर, ये 8 के बराबर है। तो ये हमने 4 डिजिट के फॉर्म में बाइनरी का जो हमने ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर इसके बाइनरी के जो ये डिजिट है उसको 4 के ग्रुप में करके हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि हेक्साडेसिमल को आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो हमने फिर इसको 6 है तो इसका प्लेस वैल्यू 16 है, 7 की प्लेस वैल्यू 1 है, 8 की प्लेस वैल्यू 1/16 है, इस 8 की वैल्यू 1 से 256 है। और जब सॉल्व करने के बाद ये डेसिमल में 103.53125 डेसिमल में आता है, जो पहले जो कन्वर्ट किया था 147.42 को वही संख्या है। इस तरह से ये हमारा सीधा देखो कि ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर बाइनरी को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। यानी इस ऑक्टल को अगर आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो पहले ऑक्टल को बाइनरी में लेंगे और फिर इस बाइनरी को 4 डिजिट ग्रुप में लिखते हुए फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। और इसको हमने वापस ये सही हुआ है कि नहीं हुआ इसको प्रूव करने के लिए इसको फिर हेक्साडेसिमल जो है उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो वो पहले जो हमने किया था 147.42 ऑक्टल को डेसिमल में वही संख्या ये आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम ले हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 4 बिट निबल्स यानी 4 बिट के ग्रुप में हम बाइनरी को लिखेंगे। यानी ए है तो 0101, सी 12 है 0011, 5 है तो 111010। इस तरह से 4 4 4 ये 12 डिजिट हो गए, इसके 12 बिट हो गए। अब ये सी है 12 है तो 1100 ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको 3 के फॉर्म में लिख दो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है तो 4 अक्षर हो गए। 3 के फॉर्म में लिखेंगे तो 4 अक्षर हो जाएंगे, 4 3 12। तो ये अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर भी आप 3 के फॉर्म में 1 2 3 बाद में 2 0 हम लगा सकते हैं, कोई अर्थ नहीं। यहाँ पे आप 0 बढ़ाते जाओ, 0 लिखते जाओ, कोई उसमें अर्थ मान में अंतर नहीं होता। यहाँ भी 0 लिखते कोई मान में अंतर नहीं आता। अब ये इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल देखेंगे तो ये 2 के बराबर, ये 7 के बराबर, ये 1 के बराबर, ये 2 के बराबर, ये 6 के बराबर, ये 0, ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गए। यानी हेक्साडेसिमल को अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया और फिर बीसीडी कोड लेकर के फिर इसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया। अब इस ऑक्टल को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 500/8 की घात क्यूब प्लस वैल्यू, ये 8 की घात 2 प्लस वैल्यू, ये 8 की घात 1 प्लस वैल्यू, ये 8 की घात 0 यानी 1 प्लस वैल्यू, ये 6 1/8 प्लस वैल्यू। इनको हल करने पर 1482.75 डेसिमल में कन्वर्ट हुआ। वो वही है जो पहले आपने 5CA.C16 को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, वही संख्या ये आ रही। तो इस तरह से हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी को फिर हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया और ऑक्टल को फिर हमने डेसिमल में कन्वर्ट करके ये सारी प्रक्रिया आपसी कन्वर्शन की पूर्ण होती है। तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को अगर ऑक्टल को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है पहले इसको बाइनरी में करो और फिर इसको हेक्साडेसिमल में कर लेंगे। इसी तरह हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है पहले इसको बाइनरी में ले लेंगे और बाइनरी से फिर ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरी जो
प्रक्रिया हमने कर ली की है, जो आपसी कन्वर्शन की। और इसमें बाइनरी के संदर्भ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की प्रक्रिया और इससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज, और आप इन जो नंबर सिस्टम पढ़े उनमें कुछ एक्सरसाइज के बारे में अगला वीडियो में हम फिर प्रयास करेंगे और कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट कर। धन्यवाद।